क्या आपने कभी सोचा है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब भी कुछ लोग अंदर से इतने शांत और खुश कैसे रह लेते हैं। आज की ये कहानी आपको वो सच बताएगी जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रह जाते हैं। और हो सकता है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल साम्राज्य में एक राजा था। वह राजा अपनी संपत्ति और भव्यता में सब कुछ पा चुका था। उसके पास महलों की भव्यता थी, अमूल्य रत्न थे और वह सम्मान से घिरा हुआ था। लेकिन एक चीज थी जो उसे खुश नहीं कर पा रही थी, उसका अंदर का खालीपन। राजा रोज अपने महल की ऊंचाइयों में बैठकर सोचता, क्यों ऐसा है कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी अंदर से मैं खाली हूं। उसकी आंखों में थकावट थी और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना शक्तिशाली होते हुए भी खुश क्यों नहीं है। और जब कोई इसका कारण नहीं समझ पा रहा था तो उसने इस खोज को और आगे बढ़ाया। क्या वह खालीपन केवल धन और भव्यता से भर सकता है? क्या उसे केवल बाहरी दुनिया से ही शांति मिल सकती है? राजा ने महसूस किया कि बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा जरूरी है आंतरिक शांति। यही वह समय था जब उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया, अपनी संपत्ति, महल और हर भव्यता। वह अपनी खोज में एक साधु की तलाश में निकल पड़ा, जिसे लोग कहते थे कि वह किसी बाहरी भौतिक संपत्ति से मुक्त था, लेकिन उसके पास एक गहरा ज्ञान था। राजा जानता था कि किसी साधु के पास वह जवाब हो सकता है जो वह ढूंढ रहा था। और यही वह पल था जब उसकी असल यात्रा शुरू हुई, बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने अंदर की शांति को पाने के लिए। राजा एक सुनसान घाटी में एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां एक साधु साधारण कपड़ों में बैठा हुआ था, जिसके पास न तो कोई अमूल्य रत्न था और न ही कोई महल। राजा ने अपना दर्द साधु से साझा किया। साधु ने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, असली दौलत वह है जो आपके भीतर छुपी हुई है। साधु ने फिर राजा को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इसे हमेशा अपने साथ रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन उदास है तो इसे हाथ में लेकर पूछो, क्या मुझे सच में इस खालीपन का डर है या मैं बस अपने भ्रम में खोया हुआ हूं? यह साधारण सा पत्थर राजा के लिए उस समय का एक बड़ा बदलाव बन गया। यह छोटा सा पत्थर अब राजा के मन में गहरी यात्रा का प्रतीक बन गया। उसने महसूस किया कि बाहरी संसार की सभी चीजें एक भ्रम है और असली शांति अंदर ही छुपी होती है। राजा ने धीरे धीरे उस पत्थर को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह उसे हमेशा अपने पास रखता था और जब भी वह उदास महसूस करता, वह उस पत्थर को अपनी हथेली में पकड़कर उस सवाल का जवाब ढूंढता जो वह खुद से पूछता था, क्या मुझे सच में इस खालीपन का डर है? यह सवाल राजा के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इसने उसे अंदर की ओर देखने की प्रेरणा दी और वह जान पाया कि यह खालीपन कोई बाहरी वस्तु से नहीं भर सकता। यह एक भ्रम था जो उसके दिमाग में था। अब राजा अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगा। उसने महसूस किया कि असली सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर ही मौजूद है। राजा ने सीखा कि जब हम खुद से सवाल करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े उत्तर मिल जाते हैं। अब वह अपने आंतरिक सुख को जानने लगा था। राजा ने देखा कि बाहरी दुनिया की चमक दमक, धन और सम्मान उसे कोई असली खुशी नहीं दे पा रहे थे। उसकी असली खुशी उसके अंदर की शांति में थी और यह शांति किसी महल, रत्न या बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती थी। राजा ने समझा कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। किसी भी मुश्किल समय में जब हम खुद को जानते हैं तब हमें लगता है कि हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। राजा के जीवन में अब एक नया दृष्टिकोण था। उसने समझा कि असली सुख और शांति अंदर है, न कि बाहरी दुनिया की चमक दमक में। उसने यह भी समझा कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति से आता है और वही असली दौलत है। जब हम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित रहते हैं, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत जीवन। ये कहानी हमें यही सिखाती है, असली दौलत वही है जो हमारे भीतर छुपी हुई है। अपनी जिंदगी की गहरी यात्रा में इस शांति को ढूंढने के लिए बाहर जाने की बजाय हमें अपने भीतर झांकना होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। अब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखो, नमो बुद्धाय नमः।